हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज के इस वीडियो में हम वन डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। उससे पहले, उसकी कटिंग करने से पहले हमें इसमें कितना फैब्रिक यूज करना है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो हम ब्लाउज बनाएंगे ना, उसमें हम वन डार्ट बना रहे हैं। तो हमारा जो डार्ट रहेगा ना, तो यहाँ से ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में से हमारा जो डार्ट रहेगा वो वन डार्ट रहेगा, बट हमें आर्म होल में क्रीज आएगी। इसके लिए हमें यहाँ से भी तो डार्ट माइनस करना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना है, जो भी हम मेन फैब्रिक बना रहे हैं ना, समझो यहाँ से ये जो हमारा अस्तर है ना, ये लाइनिंग का फैब्रिक है, वो हमारा मेन अस्तर है। तो उसमें हमें सिर्फ बैक साइड का ही पार्ट ड्रॉ करना है। फ्रंट पार्ट आपको फर्मा निकालना पड़ेगा। फर्मा हम निकालेंगे, उसमें से हम साइड आर्म होल का टक्स और यहाँ पे जो टक्स लगेगा वो टक्स को हम माइनस करेंगे। फिर हमें ये मेन फैब्रिक है ना, उसके ऊपर निकालेंगे। तो इसके लिए आपको 2 मीटर अस्तर ले लेना है, नहीं तो फिर 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इनफ रहेगा। हैवी साइज रहेगी नहीं रहेगी कोई नहीं, 1.5 मीटर आपको लाइनिंग यूज कर लेनी है। ओके, अगर आपको फर्मा निकालने के लिए आप कोई दूसरा फैब्रिक यूज करते हो तो उस पे आपको फर्मा निकाल लेना है। समझ में आ गया? तो ब्लाउज बनाने के लिए आपको जो मेन फैब्रिक यूज लगेगा ना, वो हमारा 1 मीटर लगेगा, बट हमें फर्मा भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा लाइनिंग का फैब्रिक यूज कर लेना है। अब मेन फैब्रिक कितना यूज करना है, तो मेन फैब्रिक हमें 1 मीटर यूज करना है। बट अगर आपको फुल स्लीव्स बनानी रहेगी तो आपको 1.5 मीटर फैब्रिक यूज कर लेना है। अगर हैवी साइज रहेगी तो आपको उससे बढ़ाते जाना है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया कि इसमें हमें लाइनिंग कितना लगेगा। अभी हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो फ्रंट बैक पार्ट की ड्राइंग करते हैं ना। तो बैक पार्ट को हम मेन लाइनिंग के अस्तर पे ही ड्राइंग करेंगे। ओके, उसी को हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करना सीखेंगे। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा ब्लाउज किस टाइप का रहेगा। तो आपको पहले ब्लाउज की ड्राइंग बना लेनी है। तो इसकी फोटो आपको कम्युनिटी में मिल गई होगी, तो वहां से आप जाके देख सकते हो इसकी फोटो। के वीडियो में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो उसकी फोटो मैंने कम्युनिटी में अपलोड कर दी है। ये ब्लाउज रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, तो वन डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज। ओके, ये हमारा फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो गई। यहाँ से हमारा नेक हो गया, बेल्ट हो गया और ये हमारा टक्स हो गया। बैक पार्ट हमारा पूरा पैक रहेगा। तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा ब्लाउज में, तो फ्रंट डीप एंड बैक पैक, फ्रंट का डीप और बैक पैक। वन डार्ट विथ बेल्ट, वन डार्ट रहेगा विथ बेल्ट। फ्रंट साइड क्लिप, यहाँ पे हमारी फ्रंट साइड हुक आई की आएगी। ओके, हुक आई यहाँ पे आएगी। फ्रंट स्ट्रेट वी नेक, नेक कौन सा रहेगा, तो फ्रंट पार्ट का स्ट्रेट वी नेक रहेगा। बैक पैक नेक रहेगा। बैक साइड का राउंड रहेगा, पैक रहेगा। ओके, ये समझ में आ गया। अब ये आपको क्लियर हो गया, तो अब हम ये आपको ऐसे ड्राइंग बना के रख लेना है। अब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दूसरे पेज पे आपको ऐसा भी बना लेना है। तो ये हमारी वन डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज हो गई। बैक साइड की मैंने यहाँ पे ड्राइंग बना ली है, यहाँ पे हमने फ्रंट साइड की बना ली है। अब देखो, हमें शोल्डर माइनस चार्ट हम कब देखते हैं, तो जब हमारा नेक डीप रहता है तब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, बैक साइड का नेक है जो हमारा पूरा पैक नेक है, तो यहाँ पे हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नोट में लिखा है क्योंकि हमारा नेक पैक है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसकी भी फोटो आपको मिल जाएगी, तो उसका टेंशन आप मत लेना, वो सब कुछ आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। अब फ्रंट पार्ट की यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना ली है। फ्रंट पार्ट तो हमारा स्ट्रेट वी नेक है, बट डीप है ना 7 इंच का। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, जो हमने पहले देखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको ये 3 मेजरमेंट की जरूरत है। वो क्या मेजरमेंट है, तो नेक का शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है नेक का शेप जो हमारा वी नेक रहेगा, नेक डीप हमारा 7 इंच का रहेगा, रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है। इतना हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना है।
शोल्डर माइनस चार्ट हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेडी शोल्डर। जो हमने 3 नंबर पे लिखा है रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है। यहाँ पे क्या लिखा है, रेडी शोल्डर 3 इंच का, 3.2 इंच का, 3.5 इंच का और 3.7 इंच का रहेगा। तब आपको ये वाला चार्ट देखना है। तो हमने ये वाला नीचे का देख लिया 3 इंच। अब हम क्या देखेंगे कि नेक का शेप हमारा कौन सा है। तो हम फर्स्ट वाला देखेंगे। नेक शेप हमारा वी नेक है। तो यहाँ पे देखो वी नेक लिखा है, वी नेक। तो हमें ये वाली स्ट्रेट लाइन देखनी है। ओके, हम ये वाली लाइन देखेंगे, जो हमारी नीचे वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन हम देखेंगे, ऊपर का नहीं देखेंगे। ओके, अब हमारा क्या बचा बीच में का, नेक का डीप कौन सा है। तो नेक डीप हमारा कितने इंच का है, 7 इंच का है। तो देखो यहाँ पे ना लिखा है नेक डीप वाली जो लाइन है ना, वो ऊपर वाली लाइन है। ओके, तो हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी हमारा नेक डीप आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेक डीप हमारा 7 इंच का है। अब ये लाइन को देखेंगे कि 6 to 7 इंच और 7 to 8 इंच। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 बॉक्स में हमें 7 इंच मिल जाएगा। तो हमने क्या सीखा था, जो फर्स्ट लिखा हुआ होता है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे 7 to 8 इंच नेक का डीप रहेगा, तो हमें ये वाली स्ट्रेट लाइन देखेंगे। ओके, तो हमें कितना आंसर मिलेगा, -1.2 इंच। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1.2 इंच। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे -1.2 इंच बोला, यहाँ पे तो 1.25 इंच लिखा है। तो दोनों तो सेम है। ओके, 1.2 इंच और 1.25 दोनों का मतलब एक ही है। ये साइड का हम नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा। हमारा आंसर कितना आया, 1.2 इंच आया। ओके, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे नंबर्स रहते हैं, इसके लिए मैंने शॉर्ट कर दिया है, 1.2 इंच ही हम रखेंगे। 1.2 इंच हमारा आंसर आया। अब आपको क्लियर हुआ ना कि शोल्डर माइनस चार्ट कब देखना है। तो डीप नेक रहता है तब देखना है। उसके लिए हमें ये 3 मेजरमेंट की जरूरत होती है। ये 3 मेजरमेंट के द्वारा हम शोल्डर माइनस चार्ट देख सकते हैं। जो भी आंसर आएगा उसको हमें यहाँ पे बॉक्स में लिख लिया है। 1.2 इंच आंसर आया। अब हम शोल्डर माइनस चार्ट को साइड कर लेते हैं। अब हमें ये वाला फिर से ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें सूत्र लिखा हुआ है। सूत्र हमारा क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। ओके, ये सूत्र आपको लिख के रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। अब फुल शोल्डर हमारा कितना है, 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। उसमें से हमें माइनस मिला हुआ शोल्डर। तो मिला हुआ शोल्डर हम किसको बोलेंगे, तो जो हमने शोल्डर माइनस चार्ट में से देख के जो भी आंसर आया है ना, उसको हम बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर। उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर डिवाइड 2 कर लेना है। अब इसको कैलसी में कर लेंगे। तो 13.5 माइनस 1.2 डिवाइड बाई 2 हमें कितना मिलेगा, 6.1 इंच। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 6.1 इंच आया। तो ये हमारा आंसर फ्रंट साइड का रहेगा। ओके, ये हमारा आंसर फ्रंट साइड का रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा है ना, उसको हमें यहाँ पे लिखना है, फिर इसको नहीं देखना है। फिर जो हमारा लास्ट का आंसर आएगा ना, उसको देखना है। तो आपको इतना कंप्लीट कर लेना है मार्किंग करने से पहले। ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। अब हम मार्किंग करेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगी कि जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है ना, उसको हमें कहाँ पे मार्किंग करनी है। ओके, अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। कपड़े को मैंने 1 फोल्ड करके रख लिया है। देखो यहाँ से मैंने इसको सिर्फ एक बार फोल्ड किया है। ये हमारी पूरी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। सबसे पहले हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। उसको हमें हाफ कर लेना है। हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6.7 इंच। ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेना है। फिर 6.7 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। जहाँ पे हमने 6.7 इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है।
जहाँ से हमने 1 इंच डाउन गए और जो हमने 1.2 इंच पे मार्क किया है ना, ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर ले। अब हम यहाँ से आर्म होल डाउन जाते हैं ना, आर्म होल की जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो मार्क करेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 सूत्र है, सिर्फ हमारे पास 2 ही सूत्र है। फर्स्ट क्या है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1, और दूसरा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच। अब ये दोनों है सूत्र, तो सूत्र कब क्या यूज करना है, तो जब आपका ब्लाउज का फ्रंट और बैक दोनों नेक डीप रहेगा, तब आपको चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 करना है। ओके, बाकी उसके अलावा जो भी नेक रहेगा उसमें आपको चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 ही करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज कैसा टाइप का है, तो फ्रंट साइड का डीप है और बैक साइड का पैक है। इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1। अब हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 33 इंच की हमारी चेस्ट है। चेस्ट का डिवाइड 6 कर लेना है और उसमें हमें प्लस 1 इंच करेंगे। हमें आंसर कितना मिलेगा, 6.5 इंच मिलेगा। ये 6.5 इंच को हम कहाँ पे मार्क करेंगे, जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहां से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 6.5 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम एक सिर्फ मार्क कर लेंगे। जहाँ पे हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन रहेगी ना, ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। ओके, अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की हमारी रेडी लेंथ कितनी है, 14 इंच की हमारी लेंथ है। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो स्ट्रेट लाइन से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 15 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। 15 इंच पे हम दोनों साइड पे मार्क कर लेंगे, ताकि जब हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना, तो हमारी जो लाइन है ना, वो हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए। इसके लिए हम 2 साइड हम मार्क कर लेंगे 15 इंच पे। तो यहाँ पे हमने लेंथ की भी मार्किंग कंप्लीट कर ली। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब जहाँ से हमने वेस्ट की स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, वहां से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारी 28 इंच की है, उसका हमें सिर्फ डिवाइड 4 करना है। तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 7 इंच मिलेगा। तो यहाँ से इंची टेप को रख लेंगे। फिर 7 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। फिर एक्स्ट्रा हमें सिलाई का ऐड करना है, 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा सिलाई का ऐड कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से हमने कमर की मार्किंग कर ली। अब जहाँ से हमने चेस्ट लाइन बनाई है ना, वहां से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी 2.5 इंच की। तो 2.5 इंच की हमें लूजिंग क्यों ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पीछे का नेक पूरा पैक है, इसलिए हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। ओके, ये आपको याद रखना है कि जब आपका नेक पैक रहेगा, आगे का या पीछे का कोई भी रहेगा, तब आपको लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी 2.5 इंच की। हमारी चेस्ट 33 इंच की है, उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है। फिर इसको डिवाइड 4 करना है। ओके, तो 8.8 आएगा। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 8.8 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। ये मार्क हो गया। एक्स्ट्रा हमें सिलाई का ऐड करना है ना 1.5 इंच, तो हम सिलाई का ऐड कर लेंगे। ये सिलाई का कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस में लाइन बना। यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। ये हमने बहुत टाइम किया, तो आप सबको याद भी हो गया होगा। अब इतना तो पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आर्म होल बाकी है ना, तो आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जब आपका ब्लाउज का नेक पैक रहेगा, तब आपको कौन सा आर्म होल बनाना है, तो शोल्डर हमारा जितना भी रहेगा उससे हमें यहाँ से सेंटर से 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच कम करके मार्क करना है। और जितना भी हमारा शोल्डर रहेगा वहां से हमें 1/2 इंच कम करके चेस्ट लाइन पे मार्किंग करनी है। तो क्रॉस में जो लाइन बनाएंगे ना, उस टाइप का आर्म होल रहेगा। ओके, और अगर आपका नेक डीप होता ये, तो हम स्ट्रेट लाइन वाला आर्म होल बनाते। ओके, तो आप ये सब में आपको नहीं पढ़ना है, तो क्या याद रखो कि जब हमने शोल्डर माइनस चार्ट नहीं देखना रहेगा ना, तब हमें ये वाला आर्म होल ड्रॉ करना है। ओके, ये आपको तो याद हो जाएगा। अब हम यहाँ से सबसे पहले तो हमें इसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर इसका हमें सेंटर मिल जाएगा। हमें सेंटर यहाँ पे क्यों निकालना है वो अभी मैं समझाती हूँ। यहाँ पे हमें इसका सेंटर मिल गया। अब यहाँ से हमारा कितना इंच आया था,
7 इंच आया था ना, इसमें हमें 1 इंच माइनस करना है। तो 1 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5.7 इंच आएगा। ओके, 5.7 इंच पे हमने एक ये मार्क कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमने सेंटर निकाला, तभी तो हमें पता चला ना कि हमें यहाँ पे मार्क करना है। ओके, अगर हम सेंटर नहीं निकालते तो हमें पता नहीं चलता कि हमें 1 इंच कहाँ पे अंदर जाना है। हम यहाँ पे भी चले जाते और यहाँ पे भी चले जाते। इसके लिए हमें पहले इसका सेंटर निकालना जरूरी है। हमारा यहाँ पे 6.7 इंच आया, उसमें से हम माइनस करेंगे। 6.7 इंच में से हम माइनस करेंगे 0.5 इंच, हाफ इंच, तो हमें मिलेगा 6.2 इंच। इंची टेप को ऑन फोल्ड साइड से रख लेंगे, फिर 6.2 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। ये आपको समझ में आया ना, यहाँ पे जितना था उसमें से हमें यहाँ पे 1 इंच माइनस किया, यहाँ पे जितना था उसमें से हमें सिर्फ हाफ इंच माइनस कर लिया। ये सब कंप्लीट हो गया। अब हमने जो 1 इंच डाउन गए ना, वहां से जो हमने ये सेंटर में मार्क किया है ना, वहां पे हम एक क्रॉस लाइन बना लेंगे ऐसे। ये क्रॉस लाइन बना के हो गया। ये अभी इतना बना के रख लेना है। अब यहाँ पे हमें मार्क करना है। तो जब आपकी चेस्ट 40 इंच से अप रहेगी तब आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना रहेगा, और 40 इंच से जब कम रहेगी तो आपको 0.75 इंच पे मार्किंग करनी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने 0.75 इंच पे मार्क करके हो गया। अब जो हमने सेंटर में मार्क किया है ना, वहां से हम डॉट डॉट बनाएंगे। जो हमने ये आर्म होल बनाया है ना, वो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल रहेगा। ये हमने फ्रंट आर्म होल ड्रॉ किया। फ्रंट आर्म होल हमने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करने में इजी रहेगा। इसके लिए हमें पहले फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अब हम बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो जहां से भी हमने सेंटर निकाला है ना, वहां से हमें हाफ इंच जितना बाहर मार्क करना है। हाफ इंच हमने बाहर मार्क करके हो गया। ये हाफ इंच को हमें जहां से हमने 1 इंच डाउन गए ना, वहां तक इसको ड्रॉ कर लेना। ये लाइन को थोड़ा नीचे की साइड आने देना है। अब ये लाइन जो हमने मार्क किया है ना, उसको हमें यहाँ तक ज्वाइंट कर लेना है। तो पहले हम डॉट डॉट वाली लाइन बनाए, अब हम इसके साथ इसको ज्वाइंट कर लें। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का आर्म होल बन के रेडी हो गया। अब हमें शोल्डर का सेंटर लेना है। तो इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे, फिर इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर में हमें एक मार्क कर लेना है। जहाँ पे हमने सेंटर में मार्क किया है ना, वहां से हम हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे। हाफ इंच जितना नीचे जाना है। फिर यहाँ से मैं डॉट डॉट वाली लाइन बना रही हूँ। ये डॉट डॉट वाली लाइन ही क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि हमारा इतना ना हमारा शोल्डर में जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे एक मार्क कर लिया। अब हमें शोल्डर, रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 3 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हमें कितना मिलेगा, 4 इंच मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें 4 इंच पे तो हमने मार्क कर दिया। अब नेक डीप की मार्किंग करनी है ना, तो नेक डीप हमें यहाँ से लेना है। यहाँ से हम लेंगे नेक डीप। हमारा जो बैक साइड का नेक रहेगा वो हमारा 1.2 इंच का रहेगा। तो 1.2 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया। ये 1.2 इंच को हम यहाँ से मार्क कर लेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने लाइन बनाई है। अब जो हमने रेडी शोल्डर की मार्किंग की है ना, उस मार्किंग को हम यहाँ पे ऊपर मार्क कर देंगे। ओके, ये हमने ऊपर मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ पे नेक की विड्थ कितनी मिलेगी, नेक की विड्थ हमें यहाँ से देखनी है। अब हमें नेक की विड्थ देखनी है। तो नेक की विड्थ हम देखेंगे, यहाँ से हम नेक की विड्थ देखेंगे तो हमें मिलेगा 2.7 इंच। तो यहाँ पे हम 2.7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो हम शेप देंगे ना, वो हमें यहाँ से शेप देना है। जो हमने डॉट डॉट वाली जो लाइन बनाई है ना, वहां से हम शेप देंगे, जो हमारा राउंड शेप रहेगा। अब हमने यहाँ से शेप क्यों दिया वो समझ में आया, एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। तो यहाँ से ना हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको शेप देंगे तो ये शेप बराबर नहीं आएगा। तो हमें ना यहाँ से शेप देना है, ताकि जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे ना, तो यहाँ से शोल्डर ज्वाइंट होगा।
तो हमारा नेक का शेप एकदम परफेक्ट रहेगा। इसके लिए हमें ऐसे मार्किंग करनी रहती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट की पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से जो भी हम माइनस करेंगे ना, उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसको हम रख के यहाँ से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमने बैक पार्ट की ड्राइंग कैसे की। तो अभी तक तो आपको, अब मैं जो भी बोलूंगी ना वो आपको माइंड में सेट करना है कि कैसे हमने कहाँ पे ड्राइंग की, तो उसको आप ध्यान देते जाना है। ओके, तो आपका ना माइंड में ये जो हम ड्राइंग बनाएंगे ना वो पूरा ऐसे ड्रॉ होता जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जितना भी हमारा शोल्डर था उसका हमने हाफ कर लिया। हाफ करके हमने एक मार्किंग की ली। जहां से हमने मार्किंग की वहां से हम 1 इंच डाउन गए, तो वहां से 1 इंच पे हमने स्ट्रेट लाइन बना ली। अब ऑन फोल्ड साइड से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया। इतना कंप्लीट हो गया। फिर आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमारे पास दो सूत्र है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 और चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच। तो हमें इसमें याद रखना है कि जब आपका ब्लाउज का नेक फ्रंट और बैक दोनों डीप रहेगा तो आपको चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच ये सूत्र यूज करना है। उसके अलावा जो भी ब्लाउज रहेगा उसमें आपको चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 करना है। यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग नेक है, इसके लिए हमने यहाँ पे सूत्र यूज किया चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। जहाँ जो भी आंसर आया उसको हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, वो हो गई हमारी चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी। चेस्ट हमारी कितनी है, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेक है वो पैक है, इसके लिए हमने इसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड की। तो चेस्ट में प्लस लूजिंग ऐड करनी है, उसको डिवाइड 4 करना है, फिर मार्क करना है, उसमें हमें 1.5 इंच सिलाई का ऐड करना है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना वहां से इंची टेप को रख लेना है। लेंथ आपकी जितनी भी रहेगी उसमें आपको सिर्फ 1 इंच प्लस करना है। ये कंप्लीट हो गया। फिर वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, हमें वेस्ट की लाइन मिल जाएगी। अब हम वहां से वेस्ट की मार्किंग करेंगे उसी लाइन पे। तो वेस्ट जितनी भी रहेगी उसका सिर्फ आपको डिवाइड 4 करना है। फिर जो भी आंसर आएगा उसकी मार्किंग करनी है, फिर 1.5 इंच आपको प्लस कर लेना है जो हमारा सिलाई के लिए रहेगा। और चेस्ट में जो मार्किंग की और वेस्ट में जो मार्किंग की, ये दोनों लाइन को जोड़ लेना है क्रॉस में। ओके, तो नीचे का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं आर्म होल पे। ओके, आर्म होल डाउन की तो मार्किंग की, पर जो शेप देना है उस पे। क्यों? यहाँ पे हम बैक पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ भी शोल्डर माइनस चार्ट में से नहीं देखा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आर्म होल ड्रॉ होगा? क्रॉस लाइन वाला। ओके, तो सबसे पहले हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है ताकि हम बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करने में इजी रहेगा। तो उसमें क्या करेंगे, जितना भी हमारा शोल्डर फुल शोल्डर था उसको हमने हाफ करके जो मार्किंग की है ना उसमें से हमें 1 इंच माइनस कर लेना है। ओके, और ये 1 इंच माइनस कहाँ पे करेंगे? तो जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है 1 इंच डाउन गए हैं, वहां से चेस्ट लाइन तक का सेंटर ले लेना है। सेंटर में पहले एक मार्क कर लेना है, फिर जितना भी आपका शोल्डर है उसमें से आपको 1 इंच माइनस करके मार्क करना है, और जितना भी आपका शोल्डर है उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करके चेस्ट लाइन पे मार्किंग करनी है। और जो हमने 1 इंच पे मार्किंग की है ना, और जो हमने 1 इंच डाउन पे मार्किंग की है, वहां से हम क्रॉस में लाइन बना लेंगे। वहां से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए भी हमें एक और मार्किंग करनी पड़ेगी। वो कौन सी? तो जब आपकी चेस्ट 14 से अप रहेगी तो आपको 1 इंच पे मार्क करना रहेगा, और 14 से कम रहेगी तो आपको 0.7 इंच पे मार्क करना रहेगा। वो आपको यहाँ पे एक मार्क कर लेना है, फिर हमारा आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। ये जो आर्म होल ड्रॉ हुआ है वो हमारा फ्रंट साइड का है। बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए जहाँ पे हमने सेंटर में मार्क किया है ना, वहां से हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है। बाहर जाओगे फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच डाउन गए हैं वहां से, फिर हमें दूसरा आर्म होल बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। फिर हमने क्या किया, शोल्डर का हमें सेंटर ले लिया, सेंटर मिल गया। सेंटर में से हमने इंची टेप को स्ट्रेट रख लिया। फिर हमें नेक बैक साइड का लेंथ हमारा 1.25 इंच का था, तो हमने 1.25 इंच पे मार्क किया, स्ट्रेट लाइन बना ली। वहां से हमें नेक की विड्थ मिल गई। दोनों साइड पे नेक की विड्थ सेम रख के स्ट्रेट लाइन बना ली,
और हमने बैक साइड का नेक ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमारा पूरा बैक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये जो भी मैंने बोला वो आपको सब कुछ समझ में आ गया। ओके, अब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट पार्ट ड्रॉ आपको दूसरे फैब्रिक पे करना है, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट का फरमा निकालना पड़ेगा। जो आप मेन लाइनिंग यूज कर रहे होगे उस पे नहीं करना है। जो भी आप फर्मे के लिए जो भी फैब्रिक यूज कर रहे होगे उस पे आपको फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट का फर्मा निकालने वाले हैं, तो इसको भी हमें सेम कट कर लेना है। अगर आप चाहो तो वन फैब्रिक भी यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रख ली है। जितना भी हमारा शोल्डर है, फुल शोल्डर हमारा कितना है 13.5 इंच का है, उसका हमें डिवाइड 2 कर लेना है, हमें मिलेगा 6 पॉइंट। तो ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 6.7 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। जहाँ पे हमने 6.7 इंच पे एक मार्क किया है ना, वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये हमारी सारी साइज के लिए इतना सेम रहेगा। जो हमने 1 इंच पे मार्क किया और 2.5 इंच पे मार्क किया ना, ये लाइन को हमें क्रॉस में ज्वाइंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ से आर्म होल डाउन जाएंगे। उसका हमारे पास सूत्र है। सूत्र क्या है? चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 33 इंच की हमारी चेस्ट है। चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। इंची टैप को हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहां से इंची टैप को रख लेंगे, फिर 6.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। जहाँ पे हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन रहेगी ना, वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग, जो फ्रंट पार्ट जो है, यहाँ पे हमारा जो नेक है ना, वो 7 इंच का है, तो हमारा नेक डीप है, मगर फिर भी हमें यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। अब हम समझेंगे कि हमें 2.5 इंच की लूजिंग क्यों ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज किस टाइप की, हमारा जो शोल्डर है वो 3 इंच का शोल्डर है, तो इतना ब्रॉड रहेगा। फिर नेक हमारा 7 इंच का है, तो इतना डीप रहेगा। फिर ये ऐसे हमारा नेक है ना इसका, ये हमारी ब्लाउज फ्रंट, ये पूरा हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है फ्रंट पार्ट। तो देखो ऐसा हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो ना, वो स्ट्रेट वी नेक है। तो देखो यहाँ से हम इतना डीप जाएंगे ना, तो ये नीचे की साइड डीप रहेगा, बट साइड से ये ब्रॉड नहीं है ना, यहाँ की साइड से ये ब्रॉड नहीं है, तो ये पैक में ही जाएगा। शोल्डर माइनस चार्ट में देखने के लिए हमें यहाँ पे डीप देखना है। तो ये नेक तो डीप ही है, बट यहाँ से ब्रॉड नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से स्ट्रेट है, तो यहाँ का जो पार्ट है ना, वो ऐसे ओपन नहीं होगा, ये स्ट्रेट रहेगा। इसके लिए हमें देखना, ये समझना है कि ये हमारा नेक पैक है, तो इसमें ना हमें यहाँ पे टाइट नहीं होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। ओके, और अगर आपको यहाँ पे हमारा 3 इंच का शोल्डर है ना, समझो हम जो ब्लाउज बनाएंगे ना, वो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड होगा। तो समझो हम यहाँ पे ब्लाउज बनाएंगे, तो ये जो ब्लाउज का शोल्डर रहेगा ना, वो हमारा सिर्फ 1 इंच या 1.5 इंच का रहेगा। ओके, इतना कम अगर शोल्डर रहेगा, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे लूजिंग सिर्फ 2 इंच की करनी है। ओके, क्यों 2 इंच की करनी है? क्योंकि यहाँ पे तो हमारा शोल्डर ब्रॉड है ना, तो यहाँ से वी नेक आएगा, तो ये इतना ओपन नहीं होगा, यहाँ से ब्रॉड नहीं होगा। बट हम जो शोल्डर कम रखेंगे, तो हमारा वी नेक है, ये थोड़ा सा ब्रॉड होगा ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप समझो कि 2.5 इंच की आपको लूजिंग ऐड करनी थी, 2 इंच आपने 1 इंच का बनाया ब्लाउज, अगर अब आप समझो कि आपने ब्लाउज बनाया होगा सिर्फ 1 इंच शोल्डर रख के, यहाँ पे सिर्फ आपने शोल्डर 1 इंच रखा होगा, और नेक आपका डीप 7 रहेगा, 7 या 8 जितना भी रहेगा डीप, वो 7 रहेगा। तो शोल्डर माइनस चार्ट में तो आपको देखना ही पड़ेगा, डीप नेक ही है, ये डीप नेक है, तो शोल्डर माइनस चार्ट में तो आपको देखना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे वी नेक है ना, तो पैक में जाएगा, वो ज्यादा ब्रॉड नहीं होगा। इसके लिए तो जब आपका शोल्डर सिर्फ 1 या फिर 1.5 इंच का ही रहेगा ना, तब आपको लूजिंग सिर्फ 2 इंच की ऐड करनी पड़ेगी। ओके, अगर आपको गलती से 2.5 इंच की लूजिंग ऐड हो जाएगी ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो 2.5 इंच की लूजिंग ऐड हो जाएगी, तो एक लाइन जितना बाहर रहेगा ना, तो यहाँ से हम ब्लाउज स्टिच होने के बाद यहाँ से थोड़ा लूज होगा तो आप यहाँ से फिटिंग कर सकते हो। ओके, ये आपको क्लियर हो गया हमने 2.5 इंच की लूजिंग क्यों ऐड की वो। अब हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 33 इंच की हमारी चेस्ट है, उसमें हमें 2.5 इंच लूजिंग ऐड करनी है। फिर उसका हम डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.8 इंच। इंची टेप को हमें ऑन फोल्ड साइड से रख लेना है। 8.8 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमने 8.8 इंच पे एक मार्क करके हो गया। अब हमें एक्स्ट्रा सिलाई का ऐड करना रहेगा, वो हमें 1.5 इंच का सिलाई का हम ऐड करेंगे। ओके, अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो फ्रंट का नेक हमारा डीप है तो हमें शोल्डर -4 देखना पड़ेगा, तो वो तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग से पहले से ही देख के रख लिया है, तो उसको हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने फ्रंट का शोल्डर -4 देख के हमारा आंसर क्या आया था, 6.1 इंच आंसर आया था ना। अब देखेंगे कि इसको हमें मार्किंग कहाँ पे करनी है, तो जो हमारा 6.1 इंच आया ना उसको हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो 6.1 इंच हमारा देखो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमने 6.1 इंच पे मार्क किया। सेम मार्किंग हमें ये चेस्ट लाइन पे भी कर लेनी है, चेस्ट लाइन पे भी हम 6.1 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब आपको समझ में आया ना, शोल्डर -4 में से देख के सूत्र में डाल के जो भी आंसर मिलता है उसको हमें यहाँ पे दो साइड पे मार्किंग करनी रहती है। ये मार्किंग करके हो गया। जहाँ पे हमने 6.1 इंच पे मार्किंग की है ना, ये दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, अब हमें ये दोनों का सेंटर निकालना है, तो इंची टेप को हम यहाँ से रख लेंगे। फिर इसको हमें यहाँ से फोल्ड कर लेना है। इसको हम फोल्ड करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे मार्किंग पहले कर लेते हैं। तो जब आपकी चेस्ट 14 से अप रहेगी तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है, और 40 इंच से कम रहेगी तो आपको 0.75 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये सेंटर में मार्क करके हो गया। सेंटर में क्योंकि हम ये फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं, इसके लिए हमें सेंटर से 0.5 इंच जितना अंदर जाना है। अंदर मार्क करके हो गया। फिर यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन को हमें यहाँ तक ऐसे क्रॉस में मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से डॉट डॉट की मार्किंग करें। यहाँ पे हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग के लिए हम क्या करते थे, जब हमारा डीप नेक रहता है ना तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे। फिर नेक हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा तो हम 0.5 इंच जितना नीचे आते थे, 0.2 इंच जितना ऐसे नीचे आते थे ना, वो सब इसमें नहीं करना है। ओके, जब आपका वी स्ट्रेट वी नेक रहेगा और शोल्डर ब्रॉड रहेगा तब आपको ये सब नहीं करना है। ओके, या आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब आपका स्ट्रेट वी नेक रहेगा तो जब हम डीप नेक की जो भी हम प्रोसेस करते हैं ना, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो भी माइनस करते हैं ना, वो सब कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हमारा नेक वी से, जब हमारा नेक स्ट्रेट वी रहेगा तब इसको हमें नहीं करना है। ओके, अब हम यहाँ से इसका सेंटर निकालेंगे। तो इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे। फिर 2.5 इंच तक इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर हमें मिल गया। फिर हमें यहाँ से 3 मार्किंग हम कर सकते हैं ना। सबसे पहले हमें फ्रंट का नेक मार्क करेंगे। फ्रंट के नेक की लेंथ हमारी 7 इंच की है। हमें यहाँ पे सिर्फ 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। ओके, यहाँ पे 7 इंच पे के हम 7 इंच पे हमने एक मार्क करके हो गया। अब हमारा शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच का है, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो 9.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। फिर ब्लाउज की हमारी रेडी लेंथ 14 इंच की है, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हमें 15 इंच पे मार्क कर लेंगे। 15 इंच पे हमने मार्क करके हो गया। जहाँ से हमने 15 इंच पे मार्क किया है ना, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना, वो हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। और जहाँ पे हमने अपेक्स टू अपेक्स की, शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग की, वहाँ से भी हम एक मार्क कर लेंगे। और जहाँ से हमने फ्रंट का नेक मार्क किया ना, वहाँ से हम सिर्फ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ बताने के लिए। अब हमें यहाँ पे ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो वो क्या चेंज करना पड़ेगा, अब देखो हमारा जो नेक है ना, सबसे पहले हम मार्क करेंगे कि हमारा जो रेडी शोल्डर है वो हमारा कितना है। 3 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है ना,
तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हम यहाँ से हाफ इंच नीचे इंची टेप को रखेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंच। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक मार्क करके हो गया, 4 इंच पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमें नेक की विड्थ मिल जाएगी 2.2 इंच की। ओके, 2.2 इंच की नेक की विड्थ मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें हमारा जो नेक है ना वो कितना इंच का आया था, 7 इंच का था ना, तो 7 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया। अब उससे हमें 0.7 इंच जितना ऊपर मार्क करना है। ओके, यहाँ पे हमने 0.7 इंच जितना ऊपर मार्क कर लिया। फिर ये लाइन को इसके साथ हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे समझो यहाँ हमारा जो सिलाई रहेगा ना वो हमारा यहाँ तक सिलाई आएगी। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं डॉट डॉट बना रही हूँ। तो ये हमारी सिलाई रहेगी। तो सिलाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमने जो 0.7 इंच पे ऊपर क्यों गए, तो ये तो हम कट करेंगे ना, तो जब हम सिलाई करेंगे ना तो समझो मैं यहाँ पे फिर से डॉट डॉट बना रही हूँ। सिलाई करेंगे ना तो ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। देखो ये नीचे की साइड जो हमारा 7 इंच पे मार्क किया ना वो 7 इंच पे ही आएगा। अगर हम 7 इंच पे ही हम मार्क करेंगे फिर इसको कट करेंगे ना तो हमें जितनी लेंथ चाहिए ना नेक की उससे ज्यादा हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ से हमने 7 इंच पे मार्क किया, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, तो इंची टेप को हमने यहाँ पे रखा, फिर 7 इंच का नेक था तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। तो ये हमारा नेक की मार्किंग हुई। नेक की मार्किंग जितनी भी थी ना उससे हमें 0.7 इंच जितना ऊपर जाना है। ऊपर क्यों जाना है, तो हम कटिंग करेंगे ना तो ये वाली लाइन को हम कट करेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे तो हमारा यहाँ से स्ट्रेट आएगा ना। तो सिलाई लगाएंगे ना तो ये जो हमारा पॉइंट रहेगा ना वो हमारा 0.75 जितना नीचे जाएगा। इसके लिए हमें जब आपका नेक स्ट्रेट वी रहता है ना तब जितना भी आपके नेक की लेंथ रहती है ना उससे हमें 0.7 इंच जितना ऊपर जाना है, फिर ही आपको मार्क कर लेना है। ओके, ये सब कुछ क्लियर हो गया आपको। अब हम मार्क करेंगे अपेक्स टू अपेक्स की। अपेक्स टू अपेक्स हमारा 6 इंच का है, उसका हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 इंच मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे एक मार्क करके हो गया। यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क किया, जहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क किया है ना उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर लेना है। तो हमें कितना मिलेगा, 2.5 इंच मिलेगा। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब हमें वेस्ट में टक्स लगाना पड़ेगा ना, तो वो टक्स कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमारे पास चार्ट है जो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। हमारे पास चेस्ट कितने इंच की है ना वो देखना है। तो चेस्ट हमारी 33 इंच की है, तो यहाँ पे लिखा है जब आपकी चेस्ट 28 से लेकर 35 इंच तक रहेगी तो आपको वेस्ट में 2.5 इंच का टक्स लगाना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 33 इंच की है तो ये लाइन में आ जाएगा। हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे 2.5 इंच का। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 2.5 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हमें एक मार्क कर लेना है। ये दोनों पॉइंट्स को हमें किसके साथ मिलाना है, तो जहाँ पे हमने अपेक्स पॉइंट का मार्क किया है ना वहां से इसको मिला लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करनी। वेस्ट हमारी कितनी है, 28 इंच की हमारी वेस्ट है। 28 का हम डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। बट ये 7 इंच को हमें मार्क, तो ये जो हमने टक्स लगाया है ना उसको हमें पूरा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे इसको रख लेंगे ऐसे। ओके, ऐसे रखने के बाद अब हम इंची टेप को इसके ऊपर रखेंगे। फिर हमारा आंसर कितना आया था, 7 इंच आया ना, तो 7 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। 7 इंच पे हमने ये मार्किंग करके हो गया। एक्स्ट्रा हमें सिलाई का ऐड करना है 1.5 इंच का, तो यहाँ पे हम सिलाई का भी ऐड कर लेंगे। अब ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को हमें इसके साथ मिला लेना है, तो क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये वेस्ट में तो हमने टक्स लगा लिया, आर्म होल पे भी हमें टक्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आर्म होल में हम टक्स नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ पे हमें क्रीज मिलेगी। आर्म होल में हमें कैसे टक्स लगाना है, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का टक्स लिया, उसका हमें हाफ कर लेना है। हमें हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.2 इंच। तो चेस्ट लाइन पे हमें इंची टेप को रख लेना है, फिर 1.2 इंच जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1.2 इंच आ रहा है। ओके,
अब हमें 1.2 इंच का हाफ करेंगे। ऐसे इंची टेप में ही हमें हाफ कर लेना है। जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे हम चौक से एक मार्क कर लेंगे। तो जो मार्क किया है ना उसको हमें 1.2 इंच पे जहाँ पे आंसर आया था वहाँ पे हमने मार्क किया ना, जहाँ से हमारी इंची टेप स्टार्ट हो रही है ना वहाँ पे हम इसकी एक मार्किंग कर लेंगे। ओके, इसका हमें सेंटर निकालना है, सेंटर को हमें बीच में रख लेना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने ये बहुत बार किया है। अब ये लाइन को हमें इसके साथ अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। तो यहाँ से हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। हमें यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे मार्क करना है, नीचे इंची टेप को रख लेना है। फिर हमारा टक्स कितने इंच का आया था, 1.2 इंच का आया था ना, तो यहाँ से हम रखेंगे। फिर 1.2 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ पे हमें एक मार्क कर लेना है। तो 1.2 इंच हमारा यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। ये मार्क करके हो गया। जो भी हमने मार्क किया है ना उसको हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। तो यहाँ से हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जितनी भी हमारी बाहर जा रही है उतनी हमें जाने देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे का पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो नीचे हम ये जो हमारा अपेक्स पॉइंट है ना यहाँ से हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेंटर में एक मार्क करके हो गया। अभी हमने जिसका भी सेंटर निकाला है ना उसका भी हमें वापस से सेंटर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर इसको यहाँ तक फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इसमें ना हमें 3 सेंटर निकालना पड़ेगा। तो हमने 2 निकाल लिया। अब एक ऊपर से भी सेंटर निकालना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसका सेंटर मिल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें जहाँ से नीचे की साइड पे मार्क किया ना सेंटर निकाला वहाँ से हमें हाफ इंच इतना बाहर जाना है और यहाँ से हमें 0.2 इंच इतना बाहर मार्क करना है। यहाँ से हमें इसको कट टू कट रखना है। अब इसको जॉइंट कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम स्केल को रख लेंगे। यहाँ तक जो हमने 0.5 इंच पे मार्क किया ना वहाँ से हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ये लाइन को हमें इसके साथ मिला लेना है ऐसे क्रॉस में, और इसको तो हमें यहाँ तक कट टू कट ही ड्रॉ करना है। कट टू कट हमने यहाँ पे ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें एक लाइन जितना अंदर जाना है। फिर से अब हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ से जहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट है ना, देखो अपेक्स पॉइंट ना हमारा यहाँ पे है, ये वाला जो हमने पिंक चौक से मार्क किया ना वो हमारा अपेक्स पॉइंट है। यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। तो ये हमारा 5.5 इंच आएगा। तो इसको हमें चेक करना है। तो ये भी हमारा 5.5 इंच ही आना चाहिए। तो 5.5 इंच जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ पे हमें एक मार्क कर, 5.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है तो हमें यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा जितना भी गैप आ रहा है ना उससे आप डबल भी यहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच जितना आ रहा है तो हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर, तो यहाँ से हम 1 इंच भी जा सकते हैं और 1.2 इंच भी जा सकते हो। तो यहाँ से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे। 1 इंच पे मैंने इंची टेप को रख लिया है। फिर यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखो बहुत सारा कमेंट्स आए थे कि लेंथ शॉर्ट हो रही है। तो लेंथ शॉर्ट हो रही तो क्या करना है आपको, यहाँ से हमारा जितना भी गैप रहेगा ना उससे डबल हम यहाँ पे मार्क करते हैं ना, उस तो लेंथ कम हो रही है तो आप इससे कम भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ओके, आपको पहले लेंथ चेक कर लेनी है। जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उतनी हमें बैक पार्ट की मिल रही है कि नहीं, तो फिर यहाँ से आप कम भी ऊपर जा सकते हो। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे जाना है, हाफ इंच पे एक मार्क करके हो गया। हाफ इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें क्रॉस में एक मार्क करनी। क्रॉस में मतलब ये जो लाइन है ना उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली लाइन को, साइड फिटिंग वाली जो भी लाइन है ना उसको ध्यान में रखते हुए हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। यहाँ का तो हमने चेक करके मार्किंग कर ली, पर ये वाला जो टक्स है ना उसको चेक करना बाकी है ना। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे कि ये हमारा कितने इंच आएगा। तो यहाँ से हमारा टक्स आएगा 5.2 इंच जितना। 5.2 इंच में से थोड़ा सा कम, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। तो ये जितना भी आएगा वहाँ पे हमने एक मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है ना उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया।
अब यहाँ से हमें नया आर्म होल ड्रॉ कर ले। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, नीचे का जो ये टक्स है ना ये भी हमारा माइनस हो जाएगा और नीचे का ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम जितना रेगुलर जाते हैं ना हाफ इंच जितना ऊपर, उतना ही हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे हम हाफ इंच पे एक मार्क कर लेंगे, फिर ये लाइन को हमें इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे। अब सेंटर में हमें यहाँ पे भी टक्स लगाना है। ये तो हम 1 डार्ट ही बना रहे, बट हमें फ्रंट में ओपन रख रहे हैं ना, तो हमारी ब्लाउज बॉडी के हिसाब से परफेक्ट फिटिंग आ जाए। इसके लिए हमें सेंटर में भी टक्स लगाना है। तो जो हमारा अपेक्स पॉइंट है उसको हम यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पे आपको कितने इंच का टक्स चाहिए। हम यहाँ पे 1 इंच का टक्स लेंगे, तो दोनों साइड पे हम हाफ इंच पे मार्किंग कर लेंगे। जितने इंच का टक्स आपको चाहिए ना उसका हाफ कर लेना है, फिर जो भी आएगा ना वो दोनों साइड पे आपको मार्किंग कर लेनी है। तो 1 इंच का मुझे टक्स चाहिए, तो मैंने हाफ इंच पे दोनों साइड पे मार्क कर लिया है। ये दोनों मार्किंग को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। ये कंप्लीट हो गया, तो हमारा यहाँ से भी ये भी निकल जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे इतना टक्स बना लिया ना। अगर आप चाहो तो प्रिंसेस कट भी बना सकते हो। यहाँ से हम जैसे प्रिंसेस कट का कैसे करते हैं ना वो आपको यहाँ पे कर लेना है। अगर आपको स्ट्रेट डार्ट बनाना रहेगा तो आप यहाँ से इसको स्ट्रेट डार्ट कर सकते हो। ओके, तो इसी में हमने ये भी कर सकते, प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं, स्ट्रेट डार्ट भी बना सकते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये हमने कैसे किया वो। अब हम यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट हमें कितने इंच का चाहिए वो पहले डिसाइड कर लेना है। बेल्ट हमें 2 इंच का चाहिए, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। आपको जितना भी बेल्ट चाहिए ना उससे आपको हाफ इंच प्लस कर लेना है। हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमें 2 इंच का बेल्ट चाहिए। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। एक मार्किंग हमें यहाँ पे भी कर लेनी है। ऐसे हमें 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। ओके, यहाँ तक हमने मार्क कर लिया। सेम मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है। जो हमने माइनस कर लिया है ना उसको अभी नहीं देखना है, उससे ऊपर की लाइन जो भी है ना वही हमें देखनी है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। जो भी हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है ना उसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से ना हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है, तो हम यहाँ से 1 इंच जितना ऊपर जा सकते। अगर आप चाहो तो 1.2 इंच जितना भी ऊपर जा सकते हो। फिर हम यहाँ से ऐसे राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी कटिंग कर, तो जो पार्ट मैं कट कर रही हूँ ना वही पार्ट आपको भी कट कर लेना है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब जो हमने टक्स लगाया है ना उसको हमें माइनस करना है ना, तो इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारा पॉइंट है ना उसको हमें यहाँ तक ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। अब हमें इसके ऊपर पिन्स लगा लेंगे। तो देखो हमारा जो फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है ना एकदम प्रॉपर आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग करके हो गया। हमें तो सिर्फ 1 डार्ट दिखाना है ना, तो हमें जो ये वाला टक्स बनाया है ना उसको भी हमें माइनस कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे माइनस करके हो गया। अब हमें बैक पार्ट ले लेना है। बैक पार्ट से हमें यहाँ से 0.2 इंच जितना नीचे जाना है। यहाँ से हम 0.2 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है। जो हमारा सिलाई का पार्ट है ना यहाँ से ये दोनों लाइन सेम आनी चाहिए, वैसे हम इसको रख लेंगे इसके ऊपर ऐसे। ओके, दोनों साइड से हमने इसको रख लिया। अब यहाँ पे हमारी लाइन जितनी भी क्रॉस जा रही है ना उतनी हमें जाने देना है। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। ओके, अब आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि बैक साइड की लेंथ कम हो जाती है ना। यहाँ से हमने नाप लिया था ब्लाउज का, तो हमारी जो लेंथ थी ना वो हमारी 12.5 इंच आनी चाहिए। तो 12.5 इंच, तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करना पड़ेगा सिलाई का।
तो शोल्डर के सेंटर में हम इंची टेप को रख लेंगे ऐसे। फिर हमें रेडी लेंथ कितनी चाहिए 12.5 इंच और 1 इंच हमें सिलाई का ऐड करना है, तो 13.5 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 13.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये जो हमने मार्क किया है ना, उसको हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी। अब यहाँ पे जो भी हमारा पॉइंट बनेगा ना, उसको हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। ओके, ऐसा करने से आपकी बैक साइड की लेंथ कम नहीं होगी। जितनी भी आपने नाप लेते टाइम डिसाइड किया होगा ना, उतनी आपको लेंथ मिलेगी। ओके, समझ में आ गया। हम क्या करते थे कि यहाँ पे हमारा जितना भी आएगा ना, उसमें हमें 0.2 इंच जितना प्लस करके यहाँ पे मार्किंग करते थे ना, वैसा भी कर सकते हो, वो भी हमारा परफेक्ट ही आता है। बट आप सबने बहुत सारे कमेंट किए थे कि बैक साइड की भी लेंथ कम होती है, तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ से चेक करके जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उससे आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करके फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमने जो भी 0.2 इंच जितना अंदर गए नीचे गए थे ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन हमारी जितने भी क्रॉस जा रहे हैं उतना हमें जाने देना है। अब इसको हमें ये जो हमारा बैक साइड का आर्म होल है ना, उसके साथ ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें नया वाला आर्म होल मिल जाएगा बैक साइड के। तो जो हमारा येलो वाला अभी जो हमने मार्किंग किया ना, वो हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी। यहाँ से ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें हुकाई नहीं लगानी है ना, तो जैसे भी हमारा फोल्ड कपड़ा है ना, उसी को हम कट करेंगे। बैक साइड पे हमें कोई भी नेक की पैटर्न भी नहीं देनी है, तो वैसे ही हम इसको पूरा पैक रखना है, ऐसे हम इसको कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट का जैसे हमने शेप दिया था ना, वैसे हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने बेल्ट का कट करके हो गया। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे रख के बेल्ट निकाल लेंगे और इसको भी यहाँ पे भी हमें, यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी आएगी ना, तो यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना पड़ेगा, टक्स में भी ऐड करना पड़ेगा और नीचे की साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, वो हम बेल्ट में कर लेंगे। अब हम बेल्ट बेल्ट हम मेन फैब्रिक में से ही निकालेंगे। तो जहाँ से हमने बैक पार्ट कट किया ना, तो साइड का जो भी फैब्रिक था ना, उसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमें हुक आई की पट्टी लगानी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच जितना प्लस करना है, नहीं तो फिर आप जितना भी सिलाई में यूज करते हो ना, उतना फैब्रिक आपको प्लस कर लेना है। ये प्लस करके हो गया। अब हमें यहाँ से इसको स्ट्रेट रख लेना है। जो हमने फर्मा कट किया था ना बेल्ट का, उसको हम स्ट्रेट रख लेंगे। फिर यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, वो एक लाइन जितना हम अंदर इसको रख सकते हैं। सिर्फ एक लाइन जितना, ज्यादा नहीं रखना है, एक लाइन जितना हम इसको अंदर रख सकते हैं। फिर ये जैसे भी जा रहा है ना, उतना ही क्रॉस हमें इसको जाने देना है। यहाँ पे हमने इसको क्रॉस में रख लिया। बीच में इतना गैप रहेगा ना, तो उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें बीच में हम इसको स्केल रख लेंगे ताकि ये ऐसे हो ना जाए। अब हम इसको जैसे भी ये हमारा रखा है ना, वैसा हम इसको देखो, यहाँ पे जैसे हमने फर्मे को रखा ना, सेम वैसे ही यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रख ली है। अब जो भी लाइन हमारी स्ट्रेट जा रही है ना, तो वैसे ही हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ की जो भी लाइन, तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन रहेगी ना, वो हमारी थोड़ी सी क्रॉस जाएगी, तो वो कोई बात नहीं, जैसे भी हमारी लाइन जा रही है ना, उतना वैसे ही हमें क्रॉस जाने देना है। यहाँ से हमारी लाइन यहाँ तक स्ट्रेट रहेगी। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेट रखेंगे ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से हम जैसे हमने शेप दिया है ना, वैसे हम इसको शेप दे देंगे। ये हमने शेप दे के हो गया। तो देखो, ये जितना भी हमारा था ना, उतना हमने ये कट टू कट इसको रख लिया है ऐसे। ओके, यहाँ पे हमारा सिलाई का ऑलरेडी ऐड है। अब यहाँ से तो हमने क्लिप आई का ऐड कर लिया, बट ऊपर से भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना। तो जितना भी आप सिलाई में फैब्रिक यूज करते हो ना, उतना आपको यहाँ से प्लस कर लेना है सिलाई के लिए। ओके, यहाँ से हमने स्केल से कर लिया। अब यहाँ से हम जैसे भी हमारा शेप जा रहे हैं, वैसे हम इसको प्लस कर लेंगे। देखो, यहाँ से हमारा फैब्रिक ऐसे रहेगा ना, तभी चलेगा। ओके, यहाँ से हमारा कट हो रहा है, तो इतना हमारा सिलाई में कम जाएगा। आपको ऐसे पॉइंट आएगा ना, उस टाइप से बेल्ट को निकालना है। ओके,
यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे लेते ना तो ये बराबर आ जाता। बट हम सिलाई ध्यान से लगाएंगे ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इसको थोड़ा नीचे से लेना ताकि यहाँ से ऐसे पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिलाई का और ये हमारा सिलाई का प्रॉपर यहाँ से सेट हो जाएगा। अब हम इसको कट करेंगे, तो कट हम कहाँ से करेंगे, ये जो लाइन है ना उसको हम यहाँ से कट कर, और ये हमारे पास 2 फैब्रिक है तो 2 बेल्ट इसमें से निकल जाएगी। जो हमने साइड सिलाई का ऐड किया है ना उसको कट कर लेना है। तो देखो यहाँ पे हमारा बेल्ट बन के रेडी हो गया। इसमें ना हमें रॉन्ग निशान लगा लेना है, यहाँ पे इसको रॉन्ग साइड बना लेनी है और यहाँ पे भी हमें रॉन्ग साइड बनाना है। अब हमें इसका निकालना है तो यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। तो फिर से हम बैक जो हमने मेन फैब्रिक है ना उसको हमें ले लेना है। यहाँ से हम इसको ऐसे स्ट्रेट रख लेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना है ना वहाँ पे हम सिलाई का ऐड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ना हमारा पॉइंट नहीं था ना, तो मैंने यहाँ पे दूसरा फैब्रिक मेरे पास ज्यादा था तो उसको मैंने यहाँ पे लगा लिया है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दी, तो ये हमने पहले कट किया था तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नहीं निकला था, तो मैंने दूसरा फैब्रिक इसको कट कर लिया है। इसके ऊपर ही रख के मैंने यहाँ पे देखो ऐसे आपका पॉइंट बनेगा। तो आपका जो नीचे का बेल्ट रहेगा ना वो हमारा कुल इस टाइप का रहेगा। जो नीचे का हमारा बेल्ट रहेगा ना वो हमारा इस टाइप का रहेगा। ओके, तो हमें ये बेल्ट फाइनल रखना है। तो इसमें हम रॉन्ग साइड पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे भी हम एक रॉन्ग साइड पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो जो हमने पिन लगाई थी ना उसको हम निकाल लेना है। अब उसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से ऐसे फोल्ड हो जाए। फिर इसके ऊपर हमें ये हमारे पास टोटल 2 फैब्रिक है, तो हमें यहाँ पे सिलाई का कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो एक हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों टक्स में ऐड करना पड़ेगा और नीचे की साइड पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा नेक है ना यहाँ तक हमारा कट टू कट रहेगा। तो देखो यहाँ से मैंने इसको पहले कट टू कट मार्क किया। अब यहाँ से मैंने इसको सिलाई का ऐड किया, यहाँ से और यहाँ से ऐसे हमें इतना सिलाई का ऐड कर लेना है। अब हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, इसको उठा लेंगे। अब जो भी हमने मार्क किया है ना सिलाई का ऐड करने के साथ जो मार्क किया है ना उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इसको हमने कट करके हो गया। यहाँ पे भी हम यहाँ पे एक रॉन्ग साइड बना लेंगे और एक रॉन्ग साइड हम पीछे की साइड बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स कैसे बनाएंगे ना वो देखें। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को भी कट करके रख लिया है। जो भी हमने अस्तर का कपड़ा कट किया ना सेम हमें कट टू कट मेन फैब्रिक को कट करना है। बट जो हमने फोल्ड पीछे का जो पार्ट रहेगा ना वो यहाँ से फोल्ड रहेगा, तो मेन फैब्रिक भी यहाँ से फोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे ना तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो इसको कट टू कट करके रख लिया है। ये हमारा बैक साइड का कट हो गया। ये हमने फ्रंट पार्ट को भी ऐसे ही कट टू कट कर लिया है। ये हमारा बेल्ट भी हो गया। अब हमें स्लीव्स बनानी है ना, तो स्लीव्स बनाने के लिए हमें आर्म होल का नाप लेना रहेगा। तो हम आर्म होल का नाप ले लेंगे। बैक साइड का आर्म होल का नाप कितना रहेगा और फ्रंट साइड का कितना रहेगा, क्योंकि हमें स्लीव्स में ये इसका नाप यूज करना पड़ता है इसके लिए। तो यहाँ से हमारा शोल्डर में जाएगा ना 1/2 इंच जितना, हम शोल्डर का 1/2 इंच जितना इसको छोड़ लेंगे। फिर इसको हमें चेक कहाँ से करना है, तो यहाँ से हमारी स्लीव्स लगेगी ना, तो 1/2 इंच जितना इसको अंदर रखेंगे, इंची टेप को अंदर रख लेना है। फिर यहाँ से हमें इसको चेक करना है कि ये हमारा कितना इंच आएगा। हमने इसको चेक किया ना तो ये हमारा आएगा 10.5 में से एक लाइन कम, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 10.9 इंच। हमारा बैक पार्ट का आएगा 10.9 इंच। सेम हमें फ्रंट पार्ट का भी चेक कर लेना है, तो हम 1/2 इंच जितना स्लीव्स के लिए मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना नीचे इंची टैप को रख लेना है। फिर इसको हम चेक, ये हमारा आएगा 10 इंच, तो हम फ्रंट पार्ट का लिख लेते हैं 10 इंच। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स में हमें लाइनिंग यूज नहीं करनी है, सिर्फ हमें मेन फैब्रिक से ही स्लीव्स बनाने वाले हैं, तो मैं डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे ही कटिंग करूंगी। ओके,
अगर आपको स्लीव्स में लाइनिंग लगानी रहेगी तो आपको पहले लाइनिंग का फैब्रिक कट करना है, फिर हमें मेन फैब्रिक को कट करना है। अब हम मेन फैब्रिक से स्लीव्स निकालेंगे। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को ले लेना है, फिर इसको हम यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे। ये हमने सिर्फ यहाँ से एक बार फोल्ड कर लिया है। अब इसको वापस से फोल्ड करना है, मतलब हमें स्लीव्स को 4 फोल्ड करना है। जब आप स्लीव्स निकालोगे तो आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है। वो अस्तर रहेगा, नहीं तो फिर जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा, दोनों को सेम फोल्ड करना है। यहाँ पे हमारा टोटल 4 फैब्रिक रहेगा। देखो यहाँ पे हमारा 2 फैब्रिक रहेगा और इसमें हमारा 2 फैब्रिक रहेगा, तो टोटल हमारे पास 4 फैब्रिक होना चाहिए। और इसकी ये फोल्ड साइड होनी चाहिए और यहाँ पे कपड़ा ये ओपन रहेगा तो चलेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, वहां से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर हमारी जो स्लीव्स की लेंथ रहेगी, रेडी लेंथ, वो हमारी 23 इंच की है। हमें मार्क करना है 24 इंच पे, क्योंकि हमें 1 इंच सिलाई में शोल्डर, हाफ इंच इतना सिलाई में जाएगा शोल्डर में और हाफ इंच इतना हमारा मोरी में जाएगा। तो हमने 24 इंच पे मार्क कर लिया। जहाँ पे हमने 24 इंच पे मार्क किया है वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो फर्मा कट किया था ना, उसमें से हमें टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा यूज करना है। अगर आप चाहो तो रेगुलर स्लीव्स का फर्मा भी यूज कर सकते हो। और ये फर्मे की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से जाके आप देख लेना। और ऐसे आपको 2 फर्मा निकाल लेना है। एक हमारा टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा रहेगा और एक हमारा रेगुलर स्लीव्स का फर्मा रहेगा। हम यहाँ पे टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा यूज कर रहे हैं, तो इसकी ये फोल्ड साइड और ये हमारा मेन फैब्रिक फोल्ड साइड, दोनों साइड हमारी सेम आनी चाहिए। वैसे हम इसको रख लेंगे, यहाँ पे हम इसको रख लेंगे। अब जैसे भी हमारा शेप जा रहा है ना, वैसे हमें इसको मार्क कर लेना है। ये फर्मा हम सिर्फ शेप देने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमने इसको मार्क करके हो गया। जो हमने मार्क किया था ना, ये हमने बैक साइड का दिखा था 10.9 इंच आया। ओके, तो आप इसको चेक करके भी यहाँ से मार्क कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे नहीं करना रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, उसको हमें इसके ऊपर रख लेना है। इसके ऊपर रखने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारा कहाँ पे आएगा। ये जो हमारा कपड़ा है ना, उसको ऐसे खींच के नहीं पकड़ना है, ऐसे ही पकड़ना है। अब यहाँ तक आया तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो ये हमारा बैक साइड का कंप्लीट हो गया। सेम कॉपी हमें फ्रंट का भी कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट में भी हमने हाफ इंच जितना शोल्डर में जाएगा, इसके लिए इसको छोड़ दिया है। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि ये हमारा कितना इंच आएगा। तो यहाँ पे ना हमारी जितनी भी लाइन है ना, उतना ही कट टू कट रखना है। उसमें हमें सिलाई का ये सब माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट आएगा, तो हमने इसको मार्क कर लिया। ये इसका ये 2 मार्क मिला ना, तो हमें इसका सेंटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में एक मार्क कर ली है। ये जो हमारा बीच में जो मार्क रहेगा ना, वो हमारी फाइनल लाइन रहेगी। अब हम यहाँ से मोरी की मार्किंग करेंगे। तो मोरी हमारी कितने इंच की थी, 8 इंच की थी। अब जब भी आप मोरी का नाप लोगे ना, तो आपको मोरी यहाँ से नहीं नाप लेना है। इसको हम मोरी बोलेंगे, तो यहाँ से मोरी का नाप नहीं लेना है, हमें नाप यहाँ से लेना है। देखो यहाँ से हमें इसको मोरी का नाप ले लेना है। यहाँ से आपको जितना भी टाइट चाहिए उसके हिसाब से आप मोरी का नाप ले सकते हो। यहाँ पे हमने 8 इंच लिया है, तो 8 इंच का हमें हाफ करना है। हाफ करेंगे तो हमें कितना इंच मिलेगा, 4 इंच मिलेगा। 4 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। फिर एक्स्ट्रा हमें सिलाई का 1.5 इंच प्लस करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1 इंच भी प्लस कर सकते हो। अब जो हमने बीच में जो सेंटर में लाइन बनाई है ना, वहां से हमें 1.5 इंच जितना अंदर जाना है। तो ये हमारी फाइनल लाइन रहेगी, ये दोनों लाइन को नहीं देखना है। अब जो भी हमने मार्क किया है ना, उसको हमें मोरी के साथ ज्वाइंट कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम मोरी को यहाँ से कट कर लेंगे। फिर हमें ये वाली लाइन को कट करना है और यहाँ से इसको कट करना है। जब आप स्लीव्स का फर्मा यूज करोगे तो यहाँ से कम कपड़ा रहेगा, ज्यादा कपड़ा रहेगा, उस टाइप का स्लीव्स नहीं निकलेगा। ओके, इसको हमें सिर्फ ये हमारा जो एक शेप रहेगा ना, वही हमारा फाइनल शेप रहेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमें कट कर लेना है। हमारी स्लीव्स भी कट करके हो गया। यहाँ पे सेंटर में हमें एक कट्स लगा लेनी है, ताकि ये हमारा सेंटर में आएगा, ऐसा हमें समझ में आए।
देखो इसको हम ओपन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हमारी ब्लाउज की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो रहेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच।